शादी के बाद मेरा पति भी मुझे मारेगा। ये क्या बोल रही है तू? बताओ ना पापा, मेरे मन में एक सवाल था, मैंने सोचा कि आपसे ही पूछ लूं। लेकिन इतनी सी दिमाग में इतना बेकार सवाल कहाँ से आया? ऐसे ही, आप बताओ ना, आप बताओ। नहीं बेटा, ऐसा थोड़ी होता है। पति पत्नी से शादी थोड़ी करते हैं ताकि पति अपनी पत्नी को मारे। नहीं पापा, मैंने सुना है शादी के बाद ना पति अपनी पत्नियों को मारते हैं और घर का काम करवाते हैं और उनको नौकरों की तरह रखते हैं। क्या शादी के बाद बीवियां नौकरानी बन जाती हैं? अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं होता। पापा मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो शादी करूंगी नहीं। अरे नहीं बेटा, ये सब नहीं होता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे सवाल तेरे दिमाग में आ कहाँ से रहे। आपको ही तो देख के आता है, आप मम्मी को मारते हो, नौकरानियों की तरह रखते हो, मुझे ऐसे नहीं रहना। बेटा मैंने कब ऐसा किया? हमेशा ही तो पापा पैसे करते हो, कल की बात याद करो। क्या है तुम? हैं? अब बोलियो। क्या है? मेरे बाल छोड़ो, लग रही है मुझे। क्या बाल छोड़ो? बहुत ज्यादा जुबान चलने लगी तेरी। हैं? ये बात बता, तूने अपने घर में क्यों बताया कि मैं तेरे से लड़ता हूँ यहाँ पे? मैंने नहीं बताया। लड़ते हो तो बताऊंगी ही ना, मारते हो मुझे, मम्मी को बता दिया मैंने। बाल छोड़ो। अच्छा, तेरी माँ के बचा लेगी क्या? ये बात बता, जब मैंने तुमको बोल रखा है इस घर की बात बाहर मत पहुंचाया कर, तो क्यों पहुंचाती है तू? आप मुझे मार नहीं सकते उस तरह, छोड़ो मेरा हाथ। सुन ले, अगर इस घर में रहना है ना तो मेरे हिसाब से रहेगी। अगर बिना मतलब के लड़ेगी या फिर अपने घर वालों को बताएगी ना तो मार मार के खाल उतार दूंगा और कोई नहीं बचाएगा तुझे। अरे नहीं नहीं बेटा, वो तो बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बात तो हो ही जाती है पति पत्नी के बीच में। समझाओ ना इसे। नहीं पापा, ऐसे थोड़ी ना होता है। आप आराम करते रहते हो, मम्मी काम करती रहती हैं और फिर आप मम्मी को फिर भी डांटते हो। पापा कल को मेरी शादी होगी तो मेरे पति भी मुझे ऐसे मारेंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तू भी किसी की बेटी है और ये भी किसी की बेटी है। आज के बाद ना इसे कोई हाथ लगाएगा, ना ही मैं तुझे किसी को हाथ लगाने दूंगा। पापा मत लड़ा करो ना मम्मी से। चलो अब वादा करो कि आप मम्मी से अब कभी भी लड़ोगे नहीं। वादा किया, आज के बाद कभी तुम्हारी मम्मी से लड़ाई नहीं करूंगा। मम्मी अब आपने सुन लिया ना, पापा बाप से कभी भी नहीं लड़ेंगे। अब तो आप खुश हो ना? देख रहे हो आप किस तरह से हमारी बेटी के दिमाग पे छाप छूट रही है, कैसे कैसे सवाल करती है ये। आपको क्या लगता है ये सारी चीजें सीखकर ये अच्छा करेगी? कितनी बुरी चीजें देख रही है, सीखेगी तो कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना इसके ऊपर। सही कह रहे हो मानसी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी इस गलती की वजह से मेरी छोटी सी बच्ची पे क्या असर पड़ेगा मैंने कभी नहीं सोचा। मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। देखो रोशन, आपको मुझसे लड़ना होता है, बहस करनी होती है, प्लीज आप मुझसे लड़ लिया करो। कोई आपको मना नहीं कर रहा है, लेकिन बच्ची के सामने नहीं। जो देखेगी ना वही सीखेगी, बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर। अरे नहीं नहीं, मैं अपनी गलती ये नहीं मान रहा कि मैंने इसके सामने लड़ाई की। मैं गलती ये मान रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। जब गुस्सा आता था तुम पे हाथ उठा देता था। एक बार भी ये नहीं सोचता था कि तुमने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया मेरे लिए। अपना घर, अपना परिवार सब कुछ छोड़कर मेरे पास रहने के लिए आ गई, और मैं क्या कर रहा हूँ? तुमसे लड़ाई कर रहा हूँ। अरे तुम भी तो किसी की बेटी हो यार, और मेरी बेटी भी तो कल को शादी करके किसी घर पे जाएगी, और अगर इसे कोई हाथ लगाएगा ना तो मेरा खून खौल उठेगा। वैसे ही अगर मैं तुम्हारे से बदतमीजी करूंगा, तुम्हें मारूंगा, तो तुम्हारे पापा पे क्या बीतेगी यार? जब तक इंसान के खुद पर नहीं बीतती ना तो इंसान को समझ में नहीं आता। कम उम्र में शादी हो गई, जिम्मेदारी जल्दी आ गई, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और फिर हर चीज का गुस्सा तुम पे उतारने लग गया। पर एक बात समझ में आ गई है, शादी का मतलब पत्नी पे गुस्सा उतारना नहीं, एक जिम्मेदारी को समझना है। और आगे से मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से समझूंगा। कोई बात नहीं, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए वही बहुत है। बस आगे से ध्यान रखना कि आप मुझे मारो ना। वाह, अब हमारे घर में लड़ाई नहीं होगी। हाँ, आज के बाद हमारे घर में कोई नहीं लड़ेगा। और बेटा आज आपने हमें बहुत अच्छी सीख दी है, इसीलिए आज हम बाहर घूमने जाएंगे और बाहर ही डिनर करेंगे। फटाफट दोनों माँ बेटी रेडी हो जाओ। वाह, घूमने चलेंगे? चलो मम्मी रेडी हो के आते, चलो।